अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनीमिया खून की कमी उसके ऊपर वीडियोस की सीरीज चल रही है। आज उस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो दो वीडियो हैं वो अगर किसी दोस्त ने देखनी है तो हमारी चैनल के ऊपर जाके वहां से देख सकते हैं, या उनका पॉपअप जो है वो ऊपर मैं दे दूंगा। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि अनीमिया को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। दोस्तों, अनीमिया कहा जाता है कि आपके अंदर खून की कमी है और आपका रंग जो है वो पीला हो जाए। और ये पीलापन आने के लिए अनीमिया यानी खून की कमी इतनी सिग्निफिकेंट लेवल तक होनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी एचपी जो है वो 7 और 8 के दरमियान आ जानी चाहिए, जो नॉर्मली 12 से 14 के दरमियान हो। तब आपको लगता है कि किसी का रंग पीला है और इसके अंदर खून की कमी है। और इसी तरह किसी को जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करना हो, जब उसकी एचबी 7 और 8 तक कम हो जाए और साथ उसको साइन और सिम्टम हो, तो उस सूरत में ब्लड लगाया जाता है। वरना इससे ऊपर अगर एचबी हो तो मेडिसिन के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, क्लासिफिकेशन आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं। क्लासिफाई किया जाता है कि मुख्तलिफ चीज़ों को परखने का या उनको सेपरेट रखने का एक अंदाज है। जिस तरह एक क्लास होती है, क्लास के अंदर बच्चे, ये पहली क्लास, दूसरी है, तीसरी है, इतनी से 1 से 5 साल के बच्चे इधर हो जाएं, 1 से 10 साल के बच्चे इधर हो जाएं, जंग वाले बच्चे इधर हो जाएं, फतेह जंग वाले बच्चे इधर हो जाएं। ये एक क्लासिफिकेशन है मुख्तलिफ चीज़ों को सेपरेट करने का। इसी तरह अनीमिया को भी क्लासिफाई करने के लिए मुख्तलिफ तरीके। फॉर एग्जाम्पल, पहली जो टाइप है क्लासिफिकेशन ही है, दैट इज अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन। अनीमिया आपका अक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अनीमिया आपका टेम्परेरी भी हो सकता है, आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अक्यूट से मुराद ये है, अभी आप ठीक ठाक बैठे हैं, किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, ऑल ऑफ ए सडन 2-3 लीटर उसके जिस्म से खून निकल जाता है, ये आपकी फॉर्म है अक्यूट की या टेम्परेरी की। इसको कंपनसेट कर लिया जाएगा। और अगर आपका अनीमिया स्लोली है, फॉर एग्जांपल किसी के पेट के अंदर जख्म है और आहिस्ता आहिस्ता वहां से खून निकल रहा है, काफी अरसा लगता है, तो इसको क्रोनिक या लॉन्ग टर्म अनीमिया कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा जो तरीका है वो है एट द लेवल ऑफ अनीमिया। किस लेवल का अनीमिया है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर 10 से ऊपर आपकी एचबी है, दैट इज 10 ग्राम पर डेसीलीटर, तो ये माइल्ड है। और 8 से 10 के दरमियान है तो ये मॉडरेट है। और 4 से 6 के दरमियान है तो ये आपको सीवियर एनीमिया है। तीसरी क्लासिफिकेशन है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्लड लॉस, कि आपका ब्लड किस तरीके से लॉस हो रहा है या कम हो रहा है। उसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, आपका खून बहुत जल्दी जल्दी टूट रहा है। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, मलेरिया जो उसके कॉमन काजेज हैं। डिक्रीज प्रोडक्शन, आरबीसी पैदा ही नहीं हो रहा है। क्यों पैदा नहीं हो रहा है? आपके अंदर आयरन की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, आपके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, आयरन की कमी है, या फिर आपकी जो बोन मैरो है, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं उसको सप्रेस कर दिया है, आरबीसी बन ही नहीं रहे। तीसरे नंबर पे है इंक्रीज लॉस। इंक्रीज लॉस से मुराद ये है कि जीआईटी के अंदर पेट में आपके कोई जख्म है, किसी को कोई बवासीर है, किसी का कोई ट्रॉमा हुआ है, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी की कोई सर्जरी हुई है, इन वजह से अगर आपका ब्लड लॉस होता है तो डेथ इज इंक्रीज लॉस। और इसी तरह फ्लूइड ओवरलोड, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड रुकना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर ख्वातीन जो प्रेगनेंसी में होती हैं उनके पाँव और उनका जिस्म जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो वाटर को रिटेन करके अपने अंदर रखते हैं। और जब आपकी ब्लड के अंदर जो आरबीसी हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, मौजूद ठीक होते हैं लेकिन ज्यादा फ्लूइड आने की वजह से वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और इसको फ्लूइड ओवरलोड अनीमिया कहा जाता है। दोस्तों, एक और तरीकाकार
अनीमिया को क्लासिफाई करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ आरबीसी, कि आपके आरबीसी का साइज क्या है। इसके अंदर नंबर 1 माइक्रोसिटिक अनीमिया। माइक्रो मीन छोटा साइज, यानी आपके जो आरबीसी हैं उनका साइज कम होएगा। वो कम किस वजह से होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी उसकी क्या वजूहत हैं, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, पुअर इनटेक, खाना नहीं सही है आपकी, और मुख्तलिफ बोन मैरो की सप्रेशन है। तो ऐसी सूरतों के अंदर जो आपका अनीमिया होगा वो माइक्रोसिटिक होएगा, छोटे साइज का होएगा। दूसरे नंबर पे आता है मैक्रोसिटिक। मैक्रो से मुराद होता है बड़ा बड़ा साइज, और जो माइक्रोसिटिक अनीमिया होता है वो विटामिन बी 12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तीसरी क्लासिफिकेशन है इसकी, दैट इज नॉर्मोसिटिक अनीमिया। आपके जो आरबीसी हैं उनका साइज नॉर्मल होता है, एक में माइक्रोसिटिक में छोटा हो जाता है, माइक्रोसिटिक में बड़ा हो जाता है, लेकिन नॉर्मोसिटिक के अंदर, इसके अंदर नॉर्मोसिटिक के अंदर अक्यूट ब्लड लॉस, आपका अचानक ब्लड जो है वो निकला, जो आपके अंदर आरबीसी ऑलरेडी पहले मौजूद है वो तो नॉर्मल शेप के बने हुए हैं, जो थोड़े से अगर आधा ब्लड लॉस भी हो गया है, जो बाकी बचा हुआ है वो तो प्रॉपर तरीके से बना था, वो नॉर्मोसिटिक होएगा। उस टाइम उस पेशेंट की जब एचबी की जाएगी तो उसके आरबीसी नॉर्मल होंगे। नंबर 2, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। फॉर एग्जांपल ऐसी किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी के इंटेस्टाइन के अंदर जख्म है, तो इन सूरतों में स्लोली ब्लड लॉस होता है, और साथ बॉडी के अंदर चूंकि 1 साल के या 6 महीनों के रिजर्व्स मौजूद होते हैं आयरन के, इसकी वजह से जो अनीमिया होता है वो स्लोली होता है और वो नॉर्मोसिटिक होता है, आपके आरबीसी की शेप नॉर्मल होती है। इसी तरह बोन मैरो की सप्रेशन और बोन मैरो की जो फेलियर वाला है ए प्लास्टिक अनीमिया, उसके अंदर भी नॉर्मोसिटिक अनीमिया होता है। और नंबर 4 आपका जो हीमोलिटिक अनीमिया है, जिसके अंदर आपके आरबीसी ब्रेक होते हैं, इसके अंदर भी नॉर्मोसिटिक अनीमिया होता है। कुछ दोस्तों रेयर फॉर्म ऑफ अनीमिया जिनको यहाँ पे मैं क्लासिफाई कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक से मुराद होता है, डाई से मुराद है 2, यानी जब किसी का ब्लड लिया जाता है और उसकी एनालिसिस की जाती है, उसके अंदर खून की कमी तो होती है, लेकिन उसके अंदर जो आरबीसी होते हैं कुछ छोटे साइज के होते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं। अब ये डाइमॉर्फिक क्यों होता है, इस वजह से होता है कि आपके जो अपने आरबीसीज हैं वो तो आयरन की कमी की वजह से छोटे हैं, लेकिन जो आपको बाहर से ब्लड लगा है उसके आरबीसी तो नॉर्मल होंगे। लिहाजा जब ये 2 तरह के आरबीसी अंदर मौजूद हों और अनीमिया भी हो तो इसको डाइमॉर्फिक अनीमिया कहा जाता है। एक अनीमिया की और रेयर फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड हेन्स बॉडी अनीमिया। ये अक्सर जानवरों के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर नहीं होता। इसकी मेन वजह ये है कि ये जानवर कुछ चीज़ों को खाते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक, या ऐसे पौधे खाते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट, ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, और इनके आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसी बॉडीज बना देते हैं जिनको हेन्स बॉडी कहते हैं, और ये आपके आरबीसी की शेप को डिफॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको अनीमिया होता है। एक अनीमिया की और रेयर फॉर्म है, फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज हाइपर अनीमिया। ये बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ अनीमिया है। इसके अंदर आपकी हेमाटोक्रेट जो है वो 10% तक आ जाती है। ये किसी और टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हेमाटोक्रेट क्या होती है। आखिरी जो फॉर्म ऑफ अनीमिया है फॉर क्लासिफिकेशन, दैट इज रिफ्रैक्टरी अनीमिया। रिफ्रैक्टरी अनीमिया से मुराद ये है कि ऐसा अनीमिया जिसकी ट्रीटमेंट की भी जाए तो ट्रीटमेंट करने के बावजूद उसको आयरन दे भी दें तो उसके बावजूद भी उसका अनीमिया रहता है। इसके अंदर माइलोडिस्प्लास्टिक डिसऑर्डर, यानी आपकी बोन मैरो के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि ट्रीटमेंट देने के बावजूद वहां प्रॉपर आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होती। इसी तरह ए प्लास्टिक अनीमिया है। इस तरह ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है और जीआईटी से अब्जॉर्प्शन कम होती है, जीआईटी की कुछ ऐसे प्रॉब्लम है। और इसी तरह
ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट अनीमिया जो है इसके अंदर भी इवन के इस स्पीड से उनके अंदर ब्लड लॉस हो रहा होता, प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तो लिहाजा ऐसे लोगों के अंदर भी रिफ्रैक्टरी अनीमिया होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।